श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1। जब ज्ञान दृष्टि सूरत चेतन वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। जब चेतन अथवा सूरत भवों के बीच के तारक लोक में पहुंचकर स्थित होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है। हृदयाकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है। तारा प्रणव बिंदु में संयम करने से सब विषयों का ज्ञान होता है। संयम की पूर्णता समाधि है। शरीर के आकाश में संयम करने पर आकाश में गमन होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग 2। विषय है शिव दर्शन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, बहुत पहले यहाँ संस्कृत का आध्यात्मिक प्रचार था। प्राय सब संस्कृत में बोलते थे। उस समय ऋषियों तथा मुनियों ने जो समय समय पर प्रवचन कहे उन्हीं के सदुपदेशों को उपनिषद कहते हैं। कुछ काल पहले अपने देश में संकुचित विचार था। लोग सर्वसाधारण को यह उपनिषद ज्ञान नहीं बताते थे, इसलिए इसका विशेष प्रचार नहीं हुआ। योग शिखोपनिषद में शिव और ब्रह्मा का संवाद है। ब्रह्मा ने शिव जी से पूछा, कोई योग और कोई ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति के लिए बतलाते हैं, आपका क्या मत है? इस पर शिव जी ने उत्तर दिया, ज्ञानहीन योग और योगहीन ज्ञान मोक्ष कर्म में समर्थ नहीं होता। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है बंधन से छूट जाना। हम सब लोग बंधन में बंधे हुए हैं, शरीर में कैद हैं और जड़ चेतन की गिरह में बंधे हुए हैं। इसलिए सब लोग दुख उठाते हैं। यह दुख क्यों उठाते हैं? शरीर रहने पर ही दुख होता है। काम क्रोध उत्पन्न होते हैं, इसका कारण शरीर है। शरीर और संसार से छूटने से ही दुख छूटेगा। ज्ञान का अर्थ है जानना, योग का अर्थ है मिलना। ज्ञान से जानने में आएगा कि किससे मिलना है। योग जानने से उसकी क्रिया करके उससे मिलेंगे। ईश्वर से मिलने के लिए जो क्रिया है वह योग है। जप ध्यान सरल योग का अभ्यास है। सत्संग करना ज्ञान का अभ्यास करना है। शरीर और आत्मा को जानना ज्ञान है। लिखा पढ़ा आदमी पुस्तक पढ़ता है तो उसमें उसको ज्ञान होता है, किंतु किसी विशेषज्ञ के पास जाकर सुनने से विशेष ज्ञान होता है। अक्षर और मात्रा को पढ़ने से पुस्तक पढ़ लेते हैं, किंतु उसका अर्थ ठीक ठीक नहीं समझ पाते। ठीक ठीक समझने के लिए ही लोग कॉलेज और विद्यालयों में जाते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि जहाँ कहीं कोई विशेषज्ञ हो उनके पास जाकर सुने और सीखें। यह जानकर ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। बहुतों का ख्याल है थोड़ा जब ध्यान करते हैं इसी से मरने पर मुक्ति हो जाएगी, किंतु उपनिषदकार ने बताया कि मरने पर जो मुक्ति है वह मुक्ति नहीं है। जब तुम जीवन में मुक्ति प्राप्त करो और तुम्हें परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता हो तब तुम मरने पर भी मुक्त ही हो। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो। फिर इस योग शिखोपनिषद में कहा गया है कि मरते समय जैसी भावना होगी उसी के अनुकूल शरीर होगा। यदि मरने के समय पाश्विक भावना होगी तो बहुत बुरा होगा। इसलिए सचेत रहो
कि मरने के समय यह बुरी भावना न आने पावे। जिस आदमी का जागृत अवस्था के काल में जिस ओर विशेष ख्याल लगा रहता है, स्वप्न में भी वही वह देखता है। उसी प्रकार जीवन काल में जैसी भावना बारंबार होती है, मरने के समय भी वैसी भावना होगी। इसलिए जीवन काल में अच्छी भावना रखो, जिससे कि मरने के समय भी अच्छी भावना हो। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से भ्रुकुटी के बीच में अच्छी तरह से प्राण को स्थापित कर करके सर्वज्ञ पुरातन नियंता सूक्ष्मतम सबके पालनहार अचिंत सूर्य के समान तेजस्वी अंधकार से पर स्वरूप का ठीक स्मरण करता है, वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। जीवन भर अपना कुछ पूजा पाठ करो, यदि उससे दर्शन नहीं हो या किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाए तो संतोष नहीं होता। संतों की युक्ति है कि जिसके अनुकूल साधन भजन करने से ऐसा होता है। जैसे ठाकुर वाड़ी में को जाए और ठाकुर जी को नहीं देखे तो कहना चाहिए उसको देखने की आंख नहीं है। उसी प्रकार जिससे परमात्मा का कुछ चिन्ह देखने में आता है, वह दृष्टि सबको है, किंतु उससे काम लेने के लिए देखने के लिए लोग नहीं जानते। जानकर भी कितना साधन नहीं करते। यदि साधन किया जाए तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जिनको दर्शन हुआ वे कहते हैं आपका शरीर शिवालय, इसमें शिवलिंग की स्थापना है। बाहर में प्रस्तर का शिवलिंग बनाकर पूजते हैं, आपके अंदर में बनी हुई प्रतिमा या शिवलिंग प्राकृतिक है, यह बना हुआ है ही, बताने की जरूरत नहीं है। यह नाद रूप है, शब्द रूप शिवलिंग है। शिवलिंग के नीचे जलधरी है, उसी प्रकार इस नाद के नीचे बिंदु है। शिवलिंग रूप नाद है और बिंदु शक्ति चिन्ह रूप जलधरी है। जो साधन करे उसको वे अंदर अंदर से प्रत्यक्ष देखेंगे। जो अच्छी तरह कोशिश करें तो अवश्य देखेगा। ये कोई ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है, नीचे की है, किंतु मन का पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वो उसे देख नहीं सकता। नाद का अर्थ है शब्द और बिंदु का अर्थ है छोटे से छोटा चिन्ह। जिसने जिसमें परिमाण नहीं हो, केवल स्थान है, वह बिंदु है। बाहर से ऐसा चिन्ह नहीं हो सकता जो आंख से देखे जा सके। कोई आकार का दृश्य बिंदु के बिना नहीं बन सकता। कोई चित्र बनाओ पेंसिल रखने से, जो पहले चिन्ह उदय होगा वही बिंदु होगा। फिर उसी की बढ़ाकर लंबाई चौड़ाकर आकार बनाते हैं। इसलिए बिना बिंदु का कोई आकार नहीं बन सकता। असली बिंदु को कोई यौगिक दृष्टि से देख सकता है, उसके लिए किसी पेंसिल या कलम की जरूरत नहीं। अपनी दृष्टि को नोक जहां दृढ़ता से ठहरा रखेंगे वही बिंदु उदित होगा। बिंदु जलधरी है, जलधरी पर शिवलिंग खड़ा होता है। उसी प्रकार जहाँ बिंदु उदित होता है उसके ऊपर नाद आ जाता है। संसार में बिना शब्द के कोई जगह नहीं। शब्द कैसे होता है? शब्द संघर्ष से होता है, गति से होता है। गति कहते हैं चलने को, कंप को। तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है, सबकी गति में शब्द होता है, किंतु आप सुन नहीं पाते। गति में ध्वनि है, संसार में सब पदार्थों की गति है। बिना शब्द के संसार का एक रत्ती भी खाली नहीं। हम लोग का शरीर बढ़ता है, उसमें भी गति होती है, उसके शब्द को सुन नहीं पाते हैं। नाड़ियां चलती हैं, उसमें भी आवाज होती है। जहाँ कुछ गति है, संचालन है, वहाँ ध्वनि है। संसार गतिशील है, इसलिए संसार शब्द से भरा है। आपके शरीर में भी शब्द है। स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान से यंत्र लगाकर सुनते हैं, किंतु बारीक शब्द को नहीं सुन सकते।
बारीक सप्तम सुन सकते हैं। जब आप बिंदु को प्राप्त कर लें, बिंदु को प्राप्त करने वाला सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है। यह शब्द शिव रूप है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। उसको जो प्रत्यक्ष करता है उसका कल्याण होता है। बिंदु में जो अपने मन को समेट सकता है, दृष्टि को समेट कर देखता है, तो उसमें शक्ति आ जाती है। फैलाव में शक्ति घटती है, सिमटाव में शक्ति बढ़ती है। जिसकी दृष्टि सिमट गई उसकी शक्ति बढ़ जाती है। नाद रूप शिव को की उसे प्रत्यक्षता हो जाती है। रूप या दृश्य का बनना बिना बिंदु के नहीं होता। इसलिए सब दृश्य का बीज बिंदु है। किसी आकार और दृश्य का आरंभ एक बिंदु से होता है और उसका अंत एक बिंदु पर ही होता है। दृश्य जगत का बीज बिंदु है और अदृश्य जगत का बीज शब्द है। जिसकी वृत्ति शब्द रूप शिव को पकड़ लेती है वह सारी सृष्टि का अंत कर जाता है और उससे मोक्ष के साथ परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।